दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों इस एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो के बीच में, जिसमें आप जानेंगे कि ये जो आदमी है इसकी मानसिकता कैसी है। दरअसल दोस्तों समाज में एक कहावत है कि कलयुग में आदमी आदमी या फिर औरत क्या करेगी इसका पता लगाना शायद असंभव सा प्रतीत होता है, और वही हो रहा है। क्योंकि आज के समाज में कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग अपने स्वार्थ के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते, और इसका रिज़ल्ट ये है कि इस समय कब क्या कैसी घटनाएं कब हो जाएंगी और कौन अंजाम दे देगा कुछ भी फिक्स नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसानों के जो वयस्क लोग हैं उनके द्वारा की गई गलतियों का जो मुआवजा है वो कौन भर रहा है? छोटे बच्चे, मासूम बच्चे। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है, आप जानेंगे तो सोचने पे विवश जरूर हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है, जहाँ पे एक कातिल चाचा की पूरी दास्तान मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आप इस कातिल चाचा के बारे में सुनेंगे तो बिल्कुल ये ज़रूर सोचेंगे कि शायद आज की डेट में भगवान ऐसे किसी इंसान को पैदा ही ना करे। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के जो उन्नाव में हुई है, इसमें क्या होता है कि एक फैमिली है। इस फैमिली में माँ बाप ऑलरेडी इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। इस फैमिली में बड़ा भाई, छोटा भाई और बड़े भाई की वाइफ, यानी 2 भाई और बड़े भाई की पत्नी, ये 3 लोग रहते हैं। छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 साल है। और 8 साल की बच्ची जो है इतनी ज़्यादा क्यूट है कि उसको आसपास के हर कोई जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। और लेकिन कब कहते हैं ना कि कब किसकी नीयत बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होता है, अचानक से एक दिन ये जो बच्ची होती है घर से मिसिंग हो जाती है, घर से गायब हो जाती है। गायब हो जाती है या फिर गायब की जाती है, इस घटना को मैं आगे ज़रूर कवर करूँगा। फिलहाल ये घर से गायब हो जाती है, और सबसे ज़्यादा रोने वालों में इस बच्ची का चाचा और उस बच्ची की सगी माँ, ये दोनों लोग दहाड़े मार मार के चीख चीख के रोते थे, बेहोश हो जाया करते थे। अब इस घटना की इन्फॉर्मेशन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दी जाती है। पुलिस की जो टीम है वो आती है, 24 आवर्स तक आसपास खोजने की कोशिश करती है। उसके बाद जी जान लगा देने के बाद 3 दिन तक इस मासूम बच्ची का कोई भी अता पता नहीं चलता है। पुलिस पूरी कोशिशों के बावजूद जब इस घटना की तह तक नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ के जो डीएसपी हैं उन्होंने पुलिस की 3 टीमें बनाई, अलग अलग जगहों पर रवाना किया और इस घटना को अलग अलग तरीके से तलाशने की कोशिश की। क्योंकि एक जब पहलू में सफलता नहीं मिलती तो पुलिस का यह थंब रूल है कि वो किसी और एंगल से घटना को तलाशने की कोशिश करते हैं। और जब 3 टीमें बनी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो इस बच्ची की जो लाश है, बेजान शरीर है, इसके घर से 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पे खेत के आसपास मिली। और जब इस बच्ची का बेजान शरीर उठा के लाया गया तो इसकी माँ और उसका चाचा एक बार फिर से दहाड़े मार के चीख चीख के रोने शुरू कर देते हैं। इस घटना में अगर कोई सबसे ज़्यादा चुप था, गुमसुम था, तो वो बच्ची का बाप था। लोगों को ये शक होता है कि शायद इस घटना के पीछे बच्ची के बाप का हाथ है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला बाप इसलिए गुमसुम है क्योंकि इतना ज़्यादा गम में डूब चुका था अपनी बच्ची के लिए कि उसको बोलने का मतलब अपना होशो हवास ही नहीं था कि क्या बोलना है, किससे बोलना है। बेचारा गुमसुम था, बस रोता जा रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की और जो आउटपुट निकला उसको जानने के बाद आप भी शायद सोचने पर विवश हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना में पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन किया कि ये जो चाचा जी थे इस बच्ची के, जो इस दहाड़े मार के रो रहे थे, जो इसकी माँ थी, इन दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था पिछले 7 महीनों से। 7 महीनों के प्रेम संबंध में ये चाचा जब भी इसके बच्ची के माँ के पास जाता, उसके कमरे में उससे मिलने की कोशिश करता, हमेशा ये बच्ची रोड़ा बन जाती। कभी पढ़ाई के चक्कर में, कभी भी चाचा आए उनसे मिलने के चक्कर में हमेशा अपनी माँ के इर्द गिर्द होती, क्योंकि बाप तो हमेशा ड्यूटी पे चला जाता, उसको पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। और जब भी ये चाचा इस बच्ची से नहीं मिल पाता, वो खींच कर घर से बाहर चला जाता, गुस्से में तमतमाए हो चेहरा लेके बाहर निकल जाता, और सारा का सारा गुस्सा उसका पिछले 7 महीनों से इस 8 साल की बच्ची के ऊपर था। वो इसी चालाकी में था कि कब मौका मिले और कब इस बच्ची को अपने ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दे। एक दिन वो चांस मिल जाता है। दरअसल इस बच्ची को फ्रूट में यानी फलों में अमरूद का फल सबसे ज़्यादा इसका फेवरेट होता है। और चाचा को जब ये पता चलता है तो इसने एक प्लानिंग कर डाली। इस बच्ची को बोला कि बेटा चलो मैं तुम्हें आज अमरूद खिलाता हूँ, अमरूद की बाग में ले चलूँगा। छोटी सी बच्ची 8 साल की, उसको क्या पता कि चाचा क्या करने वाला उसके साथ। अपने चाचा के साथ हैप्पी मोड में बाइक पे बैठती है और चली जाती है। चाचा सच में उसको अमरूद की बाग में ले जाता है, अमरूद खिलाता है और लौटते समय एक सुनसान खेत में ले जाके इस बच्ची को
इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर देता है, उसका गला दबा देता है और बच्ची बेचारी तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है। अब आप सोचें कि इस तरीके की मानसिकता के लोग जो अपने परिवार में अपने भाई अपने भाभी की सगी बच्ची यानी अपनी सगी भतीजी के साथ अगर कोई ऐसा कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता। अब जब वहाँ ये सब करके छोड़ देता है, सुनसान खेत में छुपा देता है, घर पे आता है और आके बताता है कि बच्ची तो मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई, और किसी को ये नहीं बताता कि मैं ही उसको ले गया था। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसको लेके आई, उसके फिंगरप्रिंट्स लड़की के शरीर पे गले पे मिले, तो इस घटना को पुलिस ने प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज़ किया और माँ ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा प्रेम संबंध मेरे देवर के साथ था और ये आज से नहीं था, लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी बेटी बीच में आ जाती थी, लेकिन मेरे देवर ने ऐसा कुछ किया, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये जो बाप है, अब ये दोनों तरीके से बेचारा टूट चुका है, उसकी मासूम सी बच्ची थी वो भी जा चुकी है, पत्नी और भाई इनको भी जेल की सज़ा सुना दी है पुलिस ने, और अब ये दोनों इसमें सलाखों के पीछे हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन सबके साथ है, सबके लिए है यहाँ पे कि मेन गलती किसकी थी दोस्तों? क्या इस माँ की जो एक मासूम पति के होते हुए भी एक चालबाज देवर के जाल में फंसी, या फिर इस देवर की जिसने अपने सगी भाभी और सगी भाई के पीछे पीठ पीछे ऐसा कुछ कर दिया जो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए था? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।